नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपकी राइटिंग से संबंधित है। तो आज का टॉपिक आपके ईमेल लेटर पर आधारित है कि ईमेल लेटर कैसे लिखा जाता है और इसका प्रारूप कैसा होता है, इसको तैयार कैसे किया जाता है और यह क्या चीज़ है और ये कितने नंबर का आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की जो क्लास है आपके ईमेल पर आधारित है। अब ईमेल आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, जिससे शीघ्र ही संदेशों को पहुंचाना, जैसे आज के आधुनिक जीवन में ईमेल के माध्यम से हम अपने संदेशों को कम समय में और सस्ते भी होती है, तो इसके द्वारा हम अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। तो एक से या बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ हम मेल भेज सकते हैं, अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। तो आप इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से मेल लिख सकते हैं और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ठीक है, तो सभी को राम राम, राधे राधे। अब चलते हैं क्लास में, स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आपका ईमेल बनने वाला है। तो आप जानते हो कि ये ईमेल का फॉर्मेट है, आप सबको इस टाइप का फॉर्मेट बना लेना है, इस टाइप का फॉर्मेट बना लेना है। तो ये फॉर्मेट आपके पास में है, तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो आपके 6 नंबर लाने हैं आपको, तो क्या करना होगा, तो टू CC BCC सब्जेक्ट और सर मैडम। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये चीज़ क्या है, ये आपने बॉक्स क्यों बनाया। तो बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि ईमेल ऐसे ईमेल का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार का होता है। जैसे हमने सभी का फॉर्मेट देखा था, तो ईमेल का फॉर्मेट इस प्रकार का होता है कि ईमेल को हम किस प्रकार से भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टू का मतलब है, टू के ऑप्शन में ये आएगा कि आप किसको ईमेल भेज रहे हो, आप किसको ईमेल भेज रहे हो। जैसे आपको किसको संदेश भेजना चाहते हो ईमेल के द्वारा, तो उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M प्रजापत 066@gmail.com। तो इस प्रकार की आपको क्या लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है। जैसे कोई मुझे संदेश भेज रहा है या मैं किसी को संदेश भेज रहा हूँ, तो जिसको हम भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। अब इसके बाद में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या हो जाए बेटा, कार्बन कॉपी। अब इसमें CC में क्या लिख सकते हैं, CC में लिख सकते हैं हम कि एक या दो व्यक्तियों को इसकी कार्बन कॉपी भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसके अलावा एक और व्यक्ति को भेज सकते हैं, तो इसमें लिख देंगे उसकी ईमेल आईडी। अगर BCC का मतलब है एक से अधिक व्यक्तियों को, जैसे 20 से 50 तक व्यक्तियों को एक साथ हम संदेश भेजना चाहते हैं, तो उन सब की ईमेल आईडी यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, तो BCC में वो सब आ जाएंगी। अब सब्जेक्ट में वो चीज़ भेजेंगे कि अपना मुद्दा क्या है, किस पर हम ईमेल भेज रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो वो विषय आ जाएगा। तो वो चीज़ आएगी आपकी, सब्जेक्ट इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे सर या मैडम जो भी है, आप जिसको भेज रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का आपका फॉर्मेट होने वाला है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्वेश्चन लिखना होगा, तो अब चलते हैं आगे। तो ध्यान से पढ़ेगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है ईमेल का, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो आप इसको कैसे हल करोगे, तो इसकी शानदार सी ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को उड़ाना है। तो 6 नंबर आपकी मुट्ठी में, आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो, तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी क्वेश्चन मिल सकता है ईमेल वाला। तो ईमेल कैसे लिखी जाती है वो आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको ध्यान से देखना है और पूरा कंसेप्ट रटना नहीं है, इसको समझना है। कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन को आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या लिखवाना चाहता है, हमसे आंसर क्या मांग रहा है वो। तो उसी टाइप से हमें आंसर देना है। क्वेश्चन को पहले अवश्य पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लो, तो उसके बाद में आंसर का डिसीजन लो कि आंसर में क्या देना है और किस टाइप से देना है। तो देखो, यू आर कमलेश, स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ GSS अजमेर, सेंड एन email
सेंड एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। तो आपको अपने प्रधानाचार्य महोदय को एक ईमेल भेजनी है, उनकी यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, ईमेल आईडी लिखी हुई है। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको जो कैंप लग रहा है उससे आपको छूट दी जाए, मतलब आराम दिया जाए, उससे आराम दिया जाए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, देखो उसके लिए आपको ये ईमेल लिखनी है। तो आप ईमेल कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है आपको। तो फॉर्मेट बनाओ, इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बनाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है और बिल्कुल आपको समझते जाना है और नोट डाउन जरूर करना है कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा। तो फर्स्ट में लिखेंगे बेटा 2, क्या लिखेंगे 2। अब इस 2 में आपके आ जाएगा देखो, इस 2 में लिखेंगे हम जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, और जो भेज रहा है उसकी तो वैसे वैसे प्रदर्शित हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 2 में लिखना होगा जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं। अब इसमें ईमेल आईडी दे रखी प्रिंसिपल साहब की, तो प्रिंसिपल साहब की ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल साहब ईमेल आईडी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ये आंसर हो गया, @gmail.com। तो ये किसका पता हुआ, ये अपने प्रिंसिपल साहब की मेल आईडी हो गई। तो 2 में आपको क्या लिखना होगा, प्रिंसिपल साहब की मेल आईडी, जिसको भी हम भेज रहे हैं, जो भी ईमेल प्राप्त करने वाला है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसकी आईडी आ जाएगी। अब इसके बाद में सीसी होता है, अगर हम प्रिंसिपल साहब के अलावा किसी और को भी भेजना चाहें, एक व्यक्ति को, तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, इसको खाली छोड़ना है। अभी तो क्या करना है, खाली छोड़ना है अपने, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे तो केवल एक ही पूछता है, ठीक है। लेकिन आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में सीसी के बाद में आपके आता है बीसीसी का मतलब है कि सीसी में तो आपने देखो एक के अलावा दूसरे को भेज सकते हैं, सीसी में लिखेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा हो, जैसे 20-50 हो, तो वह कहाँ पे आ जाएगा, बीसीसी में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बीसीसी में आ जाएगा। लेकिन हमें इसको भी अभी क्या छोड़ना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे बीसीसी के बाद में आपका होगा सब्जेक्ट, क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या कहना चाहते हो उनसे। तो यहाँ पे दे रखी है आपके रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप, दे रखा है ना, टू गिव रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। तो ये देखना होगा आपको। तो यहाँ पे लिखो टू गिव, यू की जगह क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पे लिखो टू गिव मी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप, तो ये हो जाएगा आपकी सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे यहाँ पे। अगर आपकी जो प्रिंसिपल है वो मैडम है या कोई सर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सर, क्या लिखो बेटा, सर लिखोगे। अब यहाँ पे सर के बाद में आपका स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस email I am telling इसमें इस मेल में मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, you that, तो यहाँ पे लिखो आई एम। अब वो क्या बता रहा है, आई एम कमल, यहाँ पे दिखा हुआ बेटा, देखो यू आर की जगह कर देंगे आई एम कमल, स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो यहाँ से यहाँ तक लिखो इसको। तो यहाँ पे जगह आई एम
ठीक है, ऊंचा आ गया थोड़ा, इसको यहाँ से नीचा कर लो। तो सर के बाद में यहाँ पे लिखूँ टेलिंग यू दैट के बाद में लिखो आई एम कमलेश स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो ये इसका क्या है, कैप्टन है भाई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर का कैप्टन है, क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो वो क्या कहना चाहता है, वो रिलैक्सेशन चाहता है, आराम चाहता है इस कैंप से। तो वो क्या कह रहा है बेटा, तो इसके बाद में आपको लिखना होगा कि ड्यू टू हैंड इंजरी कब हुई हैंड इंजरी, ड्यूरिंग प्रैक्टिस के दौरान उसको क्या हो गई, चोट लग गई, हाथ की चोट लग गई, तो वो खेलने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो आई एम नॉट एबल टू प्ले। अब इसके बाद लिख सकते हो फॉर द SCC यहाँ पे लिखो, तो स्टार्ट कोचिंग कैंप हो जाएगा, स्टार्ट कोचिंग कैंप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके काइंडली, अब वो कह रहा है, उसने सारी बातें बता दी, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू, ये लिखा हुआ काइंडली के बाद में लिखो, ये होगा देखो आई रिक्वेस्ट यू टू के बाद में लिख सकते हो रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। क्या लिखोगे, रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप, रिक्वेस्ट टू गिव मी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे आ जाएगा थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे बेटा, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू के बाद में आप लिख सकते हो जिस प्रकार से आपने लेटर बनाया था उसमें कि प्रिंसिपल साहब को हम लेटर लिख रहे हैं, तो नीचे आपका आता है यूवर्स ओबिडेंटली। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, लाइन छोड़ के लिखना यूवर्स OBEDINTLY, मतलब यूवर्स ओबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है, कमलेश है। तो यहाँ पे कमलेश आ जाएगा, और इसको लिखने के बाद में आप इसको बंद कर दोगे। क्या कर दोगे भाई, बंद कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको ये पैक कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपकी ईमेल हो गई, और आपको 100% इसको समझना है और इसको खाली छोड़ देना है। दोनों को क्या करोगे, खाली छोड़ना है। तो एक बार और देख सकते हो कि आपके जो से यू आर कमलेश स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ठीक है, सेंड एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप। ईमेल, ये ईमेल आईडी है जो आपको टू में लिखनी। ईमेल आईडी किसको, जिसको हम भेज रहे हैं, प्रिंसिपल साहब की मेल आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सीसी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती, बीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे लिख सकते हो सीसी में। इससे जैसे प्रिंसिपल साहब के अलावा दूसरे को भेज रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और प्रिंसिपल साहब इन दोनों के अलावा बहुत सारे व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो बीसीसी में आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, टू गिव मी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो भी ज़रूरत है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में सर या ये मैडम हो तो कोई से भी लिख सकते हो। इन दिस ईमेल, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना, इन दिस ईमेल आई एम टेलिंग यू दैट। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पिक्स है, तो पिक्स लाइन आपको बतानी है। आई एम कमलेश में कमलेश हूँ, देखो यहाँ से लिखा, उसने दे रखा है यू आर कमलेश, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आई एम कमलेश। फिर लिखा है स्कूल कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्रिकेट टीम ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सुटाया। और एक चीज़
अब वो क्या रिलैक्सेशन क्यों चाहता है, तो अपनी तरफ से जोड़ दो कि ड्यू टू हैंड इंजरी, उसको हाथ को चोट लग गई प्रैक्टिस के दौरान। आई एम नॉट एबल टू प्ले फॉर द एसएससी, मतलब मैं खेलने योग्य नहीं हूँ, किसके लिए, जो स्टेट कोचिंग कैंप होता है उसमें मैं खेलने योग्य नहीं हूँ क्योंकि उसको हाथ में चोटें लग गई है। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैंप, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस कैंप से छूट दी जाए, मतलब आराम दिया जाए, मतलब मैं आराम करना चाहता हूँ, इस कैंप में नहीं जाना चाहता। तो थैंकिंग यू यहाँ पे लिख सकते हो, आपको धन्यवाद। यूवर्स ऑबिडेंटली आपका आज्ञाकारी कौन है, कमलेश। तो इस प्रकार से इस बॉक्स को बंद कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको क्लास कैसे लगी इसको ध्यान से देखना है और नोट डाउन जरूर करना है और पढ़ना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और आपको क्लास कैसे लगी इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद सभी को। राम राम, राधे राधे।